नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाले शेयर के बारे में। व्यूअर की तरफ से इन दोनों शेयर पे डिमांड आ रहा था वीडियो बनाने के लिए और मैं हमेशा से कमिटेड हूं आप लोग की सेवा करने के लिए। ये दोनों शेयर है ट्राइडेंट और 3i इन्फोटेक। इनका हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और चूंकि इनका रेट काफी कम है तो एनालिसिस के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकते हैं, छोटा पैक क्या बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। ट्राइडेंट हो या 3 इन्फोटेक, इन दोनों में अच्छा डेवलपमेंट हुआ है रिसेंट पास्ट में, जिसके बेसिस पे ऐसा कहा जा सकता है कि इनके फ्यूचर ग्रोथ में ये काफी लाभदायक हो सकता है। क्या किसी इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, सारा डिटेल जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा ना हो इसलिए पूरा एनालिसिस नहीं शेयर कर रहा हूं, केवल मेजर एस्पेक्ट को ही कवर करूंगा। आप इन्वेस्टमेंट से पहले जरूर इसका पूरा एनालिसिस करें। अगर जरूरत पड़े और आप लोगों का आदेश आया तो निश्चित ही मैं एक करके डिटेल इसका एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इन दोनों कंपनीज में पहले हम बात कर लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में, फिर हम बात करेंगे 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आती है और ये ट्राइडेंट ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसका मार्केट कैप अराउंड $1 बिलियन है। इसका हेडक्वार्टर लुधियाना पंजाब में है। ये कंपनी फिलहाल दो जगह मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में, एक बरनाला पंजाब है और दूसरा बुधनी मध्य प्रदेश है। ट्राइडेंट ग्रुप के पास फिलहाल स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसका प्रेजेंस 100 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब बना हुआ है। ट्राइडेंट ग्रुप से दो कंपनी आती है, एक सब्सिडियरी जो है ट्राइडेंट ग्लोबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जबकि इसकी दूसरी सब्सिडियरी कंपनी ट्राइडेंट यूरोप लिमिटेड ओवरसीज में बिजनेस करती है और इसका प्रेजेंस यूरोप में है। आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड ने कितना रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को और इसके शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ महीनों या सालों में। उसके बाद हम देखेंगे इसके बिजनेस का एनालिसिस, पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है अपने बिजनेस में, और फिर हम जानेंगे इसके यूरोपियन सब्सिडियरी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है यूरोप से, वो क्या है। ट्राइडेंट के शेयर का करंट मार्केट प्राइस करीब 15 रुपया के आसपास है और ये 14 रुपया 70 पैसा पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ताजुब की बात यह है कि इस कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 7300 करोड़ रुपया है। इसके बावजूद इस कंपनी का शेयर इतने सस्ते रेट में मिल रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो पिछले एक सप्ताह में इस कंपनी ने मात्र 0.68% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीना में 50% का रिटर्न, 3 महीना में 92.16% का रिटर्न, 1 ईयर में 94.70% का रिटर्न और 3 साल में 62.97% का रिटर्न। एक नजर हम डाल लेते हैं इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर। टुडे का जो डेटा दिया हुआ है ये 15 जनवरी 2021 का है। इसमें 4.85 करोड़ का शेयर ट्रेड होता है, 2.04 करोड़ शेयर डिलीवरी होती है और डिलीवरी का परसेंटेज 42.13% आता है। 1 वीक में एवरेज टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी 4.86 करोड़ निकल के आ रहा है, जबकि डिलीवरी का क्वांटिटी 2.16 करोड़ है। 1 मंथ का रिकॉर्ड देखें तो इसमें 6.87 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ है, जबकि डिलीवरी 2.55 करोड़ हो रही है। ये जो डेटा दिया हुआ है ये टोटल क्वांटिटी है एनएसई और बीएसई मिलाकर। आगे बढ़ते हुए हम जान लेते हैं इसके बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में। इसका बिजनेस परफॉर्मेंस देखने के लिए हम पिछले 12 साल का डेटा देखेंगे और केवल मेजर एस्पेक्ट को ही कवर करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है मार्च 2008 से लेकर मार्च 2020 तक का दिया हुआ है। सेल्स पे नजर डाले तो जो 1045 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2008 में, वो बढ़ के 4728 करोड़ का हो गया है मार्च 2020 में। यानी पिछले 12 साल में इस कंपनी के सेल्स में 4 गुना वृद्धि होती है और ये कंपनी कंटिन्यू इंप्रूवमेंट दिखा रही है अपने सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज हम देखें तो मार्च 2008 में 13% का हुआ करता था, बीच में ये बढ़ के 18% और 19% हो जाता है और फाइनली मार्च 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट आया था उसमें इसने 18% का ओपीएम का परसेंटेज दिया है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस कंपनी ने सेल्स के साथ ओपीएम में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले 11-12 साल में। नेट प्रॉफिट पर नजर डाले तो मार्च 2008 में इसने 39 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जबकि अगले साल इसने निगेटिव 53 करोड़ का। यहां से कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाना चालू किया और लगातार अपने नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट जारी रखी है और जो लेटेस्ट इसका डेटा आया है उसमें 340 करोड़ का इसने प्रॉफिट बुक किया है। जो डेटा अवेलेबल है ये 2020 का है। ये कंपनी स्टार्टिंग में डिविडेंड नहीं दिया करती थी, इसलिए लगातार कई सालों तक इसमें 0% रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद इस कंपनी ने डिविडेंड देना चालू कर दिया। जो आप
स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट में इसने 53% का डिविडेंड पे आउट किया है अपने शेयर होल्डर्स को। बैलेंस शीट को देखते हुए यहाँ पर केवल हम रिजर्व्स और बोरोइंग्स देखेंगे, क्योंकि ये दो मेजर एस्पेक्ट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। रिजर्व 2044 करोड़ हुआ करता था मार्च 2008 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। अगर 1-2 साल का रिकॉर्ड हम छोड़ दे तो लगातार इस कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाया है और मार्च 2020 के बैलेंस शीट के हिसाब से इसके पास 2523 करोड़ का रिजर्व है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है और काफी स्ट्रॉन्ग इसका रिजर्व है, ऐसा कहा जा सकता है। 2008 में इस कंपनी के पास 1310 करोड़ का कर्ज हुआ करता था। ये इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी बिजनेस बढ़ा इसने ज्यादा कर्ज भी लिया। लेकिन अगर 2018, 2019 और 2020 का कंपैरिजन हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार इस कंपनी ने इसमें इंप्रूवमेंट किया है। एक बार के लिए तो मार्च 2016 के बैलेंस शीट के हिसाब से इस पर 3503 करोड़ का कर्ज हो जाता है, लेकिन उसके बाद से इस कंपनी ने अच्छा खासा काम किया है अपने डेट को रिड्यूस करने में और उसमें काफी हद तक सफल भी रही। ये 3500 करोड़ घट के अब अराउंड 2000 करोड़ के आसपास आ चुका है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी कंपनी के रिजर्व से उसके बोरोइंग को माइनस कर दिया जाए और फिर भी अगर उसमें बैलेंस कुछ नजर आ रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि कंपनी डेट फ्री है। ट्राइडेंट के एनालिसिस में फाइनली अब हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स की होल्डिंग मार्च 2018 में 67.77% हुआ करता था, जो बढ़ के 73.02% हो जाता है दिसंबर 2020 में। एफआईआईज का होल्डिंग शुरू से ना के बराबर बना हुआ है और ये 1.31% हुआ करता था मार्च 2018 में। बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और ये थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ दिसंबर 2020 के डेटा के हिसाब से 1.61% है। डीआईज की होल्डिंग पे नजर डाले तो मार्च 2018 में 2.31% होता है। इसमें भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है बीच के पीरियड में और दिसंबर 2020 में डीआईज की होल्डिंग ना के बराबर हो जाती है। पब्लिक होल्डिंग जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं 2018 में 28.61% हुआ करता था, दिसंबर 2020 में 22.48% हो जाता है। पॉजिटिव चीज यहां पर यह है कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है और साथ ही एफआईआईज ने भी अपना होल्डिंग को कांस्टेंट रखते हुए या उसमें मामूली बढ़त की है। ये तो रहा ट्राइडेंट का स्टॉक और बिजनेस एनालिसिस। फाइनली हम जान लेते हैं ट्राइडेंट के लिए रिसेंट पास्ट में क्या गुड न्यूज आया है। ट्राइडेंट ग्रुप को रिसेंट पास्ट में एक बड़ा ऑफर मिला है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस की तरफ से और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि और एग्रेसिव होकर ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स मार्केट में लेते रहेंगे। अब बात रही क्या ट्राइडेंट के शेयर फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकता है, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, इसके प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है और कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इसके एडिशन में और भी रिसर्च और एनालिसिस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं आपको क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं 3i इंफोटेक लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। फिलहाल इसका ग्लोबल प्रेजेंस बना हुआ है। अक्रॉस द ग्लोब इसके पास अराउंड 1500 के आसपास कस्टमर्स है, जो 50 कंट्रीज और अराउंड 5 कंटिनेंट में स्प्रेडेड है। इसके अगर कैप की हम बात करें तो इसका मार्केट कैप फिलहाल 1350 करोड़ के आसपास है और ये स्मॉल कैप से आती है। 3i इंफोटेक लिमिटेड शेयर का करंट मार्केट प्राइस 8 रुपया 40 पैसा है। आगे बढ़ते हुए हम नजर डाल लेते हैं 3i इंफोटेक लिमिटेड के शेयर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ सालों में और कितना रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके लिए हम चलते हैं टिकरटेप के वेबसाइट पर। 3i इंफोटेक लिमिटेड शेयर ने पिछले एक महीना में अपने शेयर होल्डर्स को 64.70% का रिटर्न दिया। एक साल में इसने 250% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इस शेयर ने 90.90% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है अप्रैल 2005 से लेके करंट टाइम तक दिया है और इस पीरियड में इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को -82.87% का रिटर्न दिया है। यानी अगर अप्रैल 2005 या उसके पहले कोई इन्वेस्ट किया होगा तो उसके शेयर होल्डर्स को लगभग 83% का लॉस उठाना पड़ा होगा पिछले 15 साल में। इस पीरियड में इस शेयर का लोएस्ट रेट 1.14 रुपीज रहा और हाईएस्ट रेट इसका 164.20 रहा। अब तक के डेटा के हिसाब से ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका जो गोल्डन पीरियड रहा वो करीब 2007 के आसपास रहा, जब ये कंपनी के शेयर ने ऑलमोस्ट 164.20 पे चल रहा था। लेकिन उसके बाद का अगर आप चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि लगातार इस शेयर में डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है और फाइनली जाके अब ये पेनी शेयर बन चुका है और पिछले कुछ सालों में इसके शेयर प्राइस ने 10 रुपया का भी आंकड़ा पार नहीं किया। और जैसा कि मैंने बताया ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और इसका जो करंट मार्केट कैप है वो 1357 करोड़ के आसपास है। 3i इंफोटेक लिमिटेड के शेयर में इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है पिछले 15 सालों में। सर्टेनली वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई होंगी और इसका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाया होगा। ये सारे डिटेल जानने के लिए अब हम देख लेते हैं 3i इंफोटेक लिमिटेड का बिजनेस परफॉर्मेंस पिछले 10-12
सालों में कैसा रहा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए जो डेटा अवेलेबल है अभी मार्च 2009 से लेके मार्च 2020 तक का है और इसका सेल्स मार्च 2009 में 2286 करोड़ का हुआ करता था। एक बार मात्र मार्च 2011 में इसका सेल्स बढ़ा है 2570 करोड़। उसके बाद से लगातार इसके सेल्स में डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है और फाइनली मार्च 2020 के डेटा के हिसाब से इसमें 1141 करोड़ का सेल्स होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज पे हम नजर डालें तो मार्च 2009 के रिपोर्ट के हिसाब से 17% का हुआ करता था। बीच में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, मार्च 2010 में 19%, मार्च 2011 में 20%, लेकिन यहां से इसमें डाउनफॉल स्टार्ट होता है और फिर ये 13%, 8%, 7%, एक बार के लिए इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलता है मार्च 2015 के रिपोर्ट में। लेकिन जो सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है इसमें मार्च 2016 के रिपोर्ट में आता है, जहां पर ओपीएम का परसेंटेज निगेटिव 70% हो जाता है। ओपीएम का परसेंटेज यहां पर निगेटिव हो जाता है, इसका कारण है इसके एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी जो सेल्स के अगेंस्ट में काफी ज्यादा हो जाता है। लगातार इसमें डिटोरिएशन और डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और मार्च 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से इसमें 11% का ओपीएम निकल के आता है। नेट प्रॉफिट इसका 2009 के हिसाब से 282 करोड़ हुआ करता था, जिसमें डिटोरिएशन देखने को मिलती है अगले साल और ये 33 करोड़ हो जाता है। फिर इसमें ठीक ठाक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 253 करोड़ हो जाता है। लेकिन 2012 से इस कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट होता है और नेट प्रॉफिट 360 करोड़ निगेटिव हो जाता है, यानी इस कंपनी ने लॉस बुक किया है 360 करोड़ का। 2013 में इस कंपनी ने एक बार फिर से 505 करोड़ का लॉस बुक किया है। इसका लॉस बुकिंग अगले कुछ सालों तक कंटिन्यू रहता है। 2014 में 358 करोड़ का लॉस, 2015 में 976 करोड़ का लॉस, 2016 में 552 करोड़ का लॉस। यहां से इस कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना चालू किया है। 2017 में 95 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है, 2018 में 70 करोड़, 2019 में 67 करोड़ और 2020 में 68 करोड़। यहां पर मैं कह सकता हूं कि पिछले 12 साल के डेटा के हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसके बिजनेस परफॉर्मेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करें और पहला पार्ट 2009 से लेके 2016 तक और दूसरा पार्ट 2016 से लेके 2020 तक, तो 2016 से लेके जो 2020 तक का पीरियड रहा इसने इसमें इंप्रूवमेंट दिखाया है और साथ ही इसने बिजनेस का ग्रोथ भी इसमें दिखाया है। पिछले 4-5 साल का डेटा अगर देखा जाए तो इस कंपनी के शेयर को कंसीडर किया जा सकता है। फिलहाल ये पेनी के रेट में अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा के देख सकते हैं। बाकी आपके रिस्क एपिटाइट और आपके रिसर्च और एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, इसको देखने का कोई औचित्य नहीं है फिलहाल, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इस कंपनी ने अच्छा खासा लॉस उठाया है बीच के पीरियड में और रिसेंट पास्ट में इसने इंप्रूवमेंट अपना स्टार्ट किया है। इसके बैलेंस शीट में केवल हम रिजर्व्स और बोरिंग्स पे नजर डालेंगे, क्योंकि ये दो मेजर एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट के लिए। इस कंपनी का मार्च 2009 में 806 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, मार्च 2020 में 725 करोड़ हो जाता है, मार्च 2011 में 998 करोड़ हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 2009 से इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है अगर कंपेयर किया जाए मार्च 2011 के डेटा को तो। लेकिन यहां से इसका डाउनफॉल चालू हो जाता है और बीच में निगेटिव हो जाता है और अब तक अगर हम देखें तो मार्च 2020 हो या सितंबर 2020 हो, अभी भी इसका रिजर्व निगेटिव बना हुआ है, जो कि अच्छा संकेत नहीं होता है किसी भी कंपनी या शेयर के लिए। 3i इंफोटेक पर स्टार्टिंग से ही कर्ज ज्यादा रहा है। मार्च 2009 में 2311 करोड़ का कर्ज हुआ करता था और लगातार इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। मार्च 2014 तक आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं ऐसा। मार्च 2015 में इसने अपने कर्ज को थोड़ा सा कम किया है और फिर मार्च 2016 से इस कंपनी ने कर्ज कम करना चालू किया और मार्च 2020 के डेटा के हिसाब से 816 करोड़ हो जाता है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये कंपनी का स्थिति अभी उतना अच्छा नहीं है और फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाले तो इस कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है। FIIs की होल्डिंग दिसंबर 2017 में 0.08% हुआ करता था। बीच के पीरियड में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन सितंबर 2020 में इसमें 0.07% का FIIs होल्डिंग हो जाती है। हम यहां पर कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिल रहा है और FIIs की होल्डिंग स्टार्ट में भी नगण्य था और अभी भी नगण्य बना हुआ है। DIs की होल्डिंग दिसंबर 2017 में 47.65% हुआ करता था, जिसमें लगातार डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और सितंबर 2020 के डेटा के हिसाब से ये 26.73% हो जाता है। यानी DIs ने भी अच्छा खासा स्टेक सेल कर दिया है और इन दोनों का ट्रस्ट इस कंपनी से उठते जा रहा है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग पर नजर डालें, जिसमें HNIs और रिटेल इन्वेस्टर्स शामिल होते हैं। उनका होल्डिंग दिसंबर 2017 में 52.27% हुआ करता था और इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और फिलहाल ये सितंबर 2020 के डेटा के हिसाब से 73.20% हो जाता है। 3i इंफोटेक के प्रॉस एंड कॉन्स पे हम नजर डालें तो इस कंपनी के पास कोई प्रॉस नहीं है, यानी कुछ भी पॉजिटिव
नहीं है फिलहाल, केवल कॉन्स नजर आ रहा है, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं एनालिसिस के माध्यम से। बात यहां तक आप पहुंची है कि ये कंपनी सेल होने वाली है, उसका डिटेल अब हम जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और ये कंपनी फ्यूचर में सेल होने वाली है, जो आप स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। इसको खरीदने वाली कंपनी एजेंटो सॉफ्टवेयर है और ये प्रोसेस एंड मार्च 2021 तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। हो सकता है ये कंपनी नए ऑनरशिप के अंडर में जाने के बाद परफॉर्मेंस अपना इंप्रूव करे और अच्छा खासा रिटर्न दे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो करंट सिनेरियो है उसके बेसिस पे कहना मुश्किल है कि आने वाला टाइम इस कंपनी के लिए क्या होगा और इसका शेयर कितना तक का रिटर्न दे सकता है। दोस्तों ये रहा ट्राइडेंट और 3i इन्फोटेक का स्टॉक एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस। दोनों को पैरेलली अगर हम कंपेयर करें तो ट्राइडेंट बेटर पोजीशन में नजर आ रहा है, क्योंकि फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर में ये दोनों शेयर मल्टीबैगर बनने वाले हैं या नहीं, या दोनों में से कोई एक मल्टीबैगर बन सकता है। वीडियो के आखिर में कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन प्रेस करें, साथ ही अपनों के साथ शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।